अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज सुप्रीम कोर्ट में वो तारीखी दिन आ पहुंचा, वही फैसला आ गया जिसका जिस दिन ये बेंच बना था तो हम सबको पता था और हम सब आपको बता रहे थे कि ये फैसला रिवर्स होगा। पीटीआई को सीटें जो मिली हैं वापस ले ली जाएंगी, पीटीआई की हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बहाल कर दी जाएगी और मखसूस नशिस्तें वो दोबारा से माले गनीमत जो हसनात भाई कहते होते हैं वो हुक्मरान जमातों में दोबारा बांट दी जाएगी। तो वही फैसला आ गया है, लेकिन इस फैसले को मज़ीद आपको एलेबरेट करने के लिए आज समात में जो ऐसे जुमले कहे गए जिनसे इतनी खूबसूरत ज्यूरिस्प्रूडेंस अब मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में इवॉल्व होगी, उस पर भी सब पे आपको समझाने के लिए मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और मेरे वन ऑफ फेवरेट सुप्रीम कोर्ट के जो जर्नलिस्ट हैं हसनात मलिक साहब मौजूद हैं। अपना वीलॉग भी करते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग और सबसे लोडेड खबरें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई देता है अपने वीलॉग में भी और अपनी ट्रिब्यून की स्टोरीज़ में भी, तो वो हसनात मलिक होते हैं। तो हसनात मलिक मेरे साथ हैं, तो आगाज़ करते हैं। हसनात भाई, मैं अगर मुझे समझने में गलती नहीं हो रही जी तो आप मुझे ज़रा करेक्ट कर दीजिएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो फैसला सुनाया है, उन्होंने कहा 7 जजेस ने ये पिटीशन अलाउ की है, 3 ने अपने फैसले पर रिव्यू करके पार्शल अलाउ की है। जी ठीक है? यानी जुलाई 13-12 को किसी ने भी नहीं माना। जी, मतलब इन अदर वर्ड नहीं, 2 ने माना है जो बेंच में नहीं बैठे हुए थे, हाँ वो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, यानी कि 10-2 का फैसला है। नहीं, वो तो ये होता ना कि पार्शली फिर होता या जो भी लेकिन देखें, असल तो बात ये है कि अमीनुद्दीन खान साहब और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में एक और तारीख रकम हुई, रकम या कहें कि तारीख फैसला है। तारीखी फैसला। नहीं, तारीखी नहीं, तारीख हाँ, वो आप उसको खे को काफ पढ़िए, तारीखी फैसला। तारीखी फैसला है कि जस्टिस मुनीर से लेके अब तक जो जस्टिस अमीन तक सुप्रीम कोर्ट के कारनामे रहे ना, कभी सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ को इंडोर्स किया, कभी वज़ीर-ए-आज़म घर भेजे, आज सुप्रीम कोर्ट ने फांसी बिल का जो है वो डिफीट किया विल ऑफ द पीपल को। अल्हम्दुलिल्लाह। जो नाकामी हुई, जो शिकस्त आज सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजेस ने दी, वो विल ऑफ द पीपल को दी और हाइपर टेक्निकल बुनियादों पे, उन बुनियादों पे इनसे ज़्यादा जस्टिस मुनीर की जजमेंट को पढ़ें, वो ज़्यादा स्ट्रांग रीज़न के साथ थी मौलवी तमीज़ुद्दीन केस कि जी सिंध हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं था, उन्होंने क्यों असम्बली बहाल की। ये बस मौलवी मुनीर की जजमेंट से वर्स्ट जजमेंट अगर देखा जाए टेक्निकल बुनियादों पे है। साथ भाई मुझे एक चीज़ बताएं, एक कौमी असम्बली है, एक सेनेट है या एक सूबाई असम्बली है, वहाँ पर अगर आपको रिजर्व सीटें आपकी अददी अक्सरियत के तनासुब से नहीं मिलती तो क्या वो असम्बली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक मैंडेट कहलाएगी? देखें बात इनके तो आज के फैसले के बाद वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक देखें बात ये है कि इस निज़ाम की लिटिमेसी पे ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तबाही तो की ही की है, इस निज़ाम के जो थोड़ी बहुत लिटिमेसी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब पीटीआई को देखना है कि वो इस निज़ाम का हिस्सा रहना है या नहीं रहना, क्योंकि 9 मई में भी कुछ सुना है कि दर्जनों की तादाद में लोग फारिग होंगे इंशाल्लाह। तो ये जो मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें ना, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा विल ऑफ द पीपल को प्रोटेक्ट। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट तो ये है ना कि कल को भर्ती करके आप जिसको मर्जी ले जाएं, जिस तरह आप अपने 78 बंदे भर्ती करवाए ले गए जिनका कोई रोल नहीं था, जिनको सिर्फ इस वजह से कि टेक्निकल बुनियादों पे, या तो ये आप कहते हैं ना कि जी वो ये भी नहीं ले सकते, वो भी नहीं ले सकते। अमीनुद्दीन खान साहब ने जो आज जो तारीखी ऑब्जर्वेशन दी कि हमने तो जी औरतों को ही रिजर्व सीटें दे रहे हैं ना, हम कौन सा मर्दों को दे रहे हैं। मतलब ये आज यार मेरे ख्याल में ये इस साल का यानी जबरदस्त पाकिस्तान के आईनी बेंच के सरबराह हैं, ठीक है, और हुकूमत के चुने हुए सबसे उनकी नज़र में बेहतरीन आईनी दिमाग हैं जी, एशिया का और दुनिया का सबसे बड़ा आईनी दिमाग जस्टिस अमीनुद्दीन खान आज बेंच में बैठ के कहते हैं कमरा अदालत में कि देखें हम नशिस्तें जो दे रहे हैं देंगे तो खवातीन को ही ना। तो बात है यार, मामा भैना सानी होती है, नून लीग में हो, पीपल्स पार्टी में हो, तो दे दी उन्होंने, दे दी। ये भी एक ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक नई उन्होंने, और वो अलग बात है कि 27वीं तरमीम देखें, 26वीं तरमीम के लिए
भी सुप्रीम कोर्ट ने जोर लगाया, काजी फैसा और उनके हैंडलर ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त क्या हुआ कि वो जज थोड़े ज़्यादा खड़े हो गए, जो भी आखिरी दफ़ा मतलब है हाँ। उनसे चीज़ें रीड नहीं हुई। काजी फैसा ने 3 रिकाउंटिंग करवा वाले वो जो इलेक्शन कमीशन की 3 पीटीआई की विकटें गिरा के नून लीग के एमएनए बना दिए। ट्रस्टे का फैसला 26वीं तरमीम के लिए एआनत की, हेजिटेशन की सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसलों ने। बिल्कुल। अब 27वीं तरमीम के लिए जो पहले था ना कि जी किसी को 70 करोड़ किसी को 50 करोड़, अब ज़रूरत ही नहीं। हाँ। अब सिर्फ 23 एमएनए आ जाएंगे जो पीपल्स पार्टी नून के, और पहले भी 210 थे, 225 की ज़रूरत थी। तो अब यह है कि वाज़े तौर पे 2/3 मिल गया है निज़ाम को। इस निज़ाम जाने और अल्लाह यानी अमीरुद्दीन खान साहब जाने। देखें ये आइनी बेंच जिसकी तख्लीक अंडर क्वेश्चन है, जो खुद इनकी लिटिमेसी पे सवाल उठता है, ये कहते हैं जी हम आइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आइन जिसके लिए 2/3 आप दिलवा रहे हैं। ये तो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह कर रहा है ना कि जी एक पार्टी एक निज़ाम को 2/3 नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सहूलत कारी करवा के 26वीं तरमीम करवाई और पारा दिया काजी फैसा ने जब जजेस वजाहतें दे रहे हैं। और दूसरा जो है ये किया है मामला जो है वो अब 27वीं के लिए किया। तो पार्लियामेंट को ये जो है वो बंदे उधर ला रहे हैं, पार्लियामेंट इन जो है वो लेजिस्लेशन कर रही है, उस लेजिस्लेशन पे कहते हैं जी हम तो बाउंड है। यार देखें, जिसके लिए आप देखें आइन में कोई सीलियंट फीचर होता है। आइन का सीलियंट फीचर क्या है? वो है जमहूरियत। जमहूरियत तो ये नहीं हो सकती कि लोग वोट किसी को दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट या जो आइनी बेंच है वो किसी और को दाखिल कर दे। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? लेकिन ये देखें जस्टिस मुनीर जनवरी 13, मैं समझता हूँ उनसे ये वर्स्ट जजमेंट है आज। यार एक बात है अस्ताद भाई, आप लोग बड़ी ज्यादती करते हैं। जो आप जैसे सीनियर साफ़ी हैं ना, जो तजिया करते हैं, बड़ी ज्यादती कर देते हैं। इस पूरे के पूरे निज़ाम ने हर इदारे की लेजिटिमेसी ख़त्म कर दी है। पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन है। फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवारें, उस लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन वाली पार्लियामेंट से वो लेजिस्लेशन करवा रहे हैं। जिस 26वीं आईनी तरमीम की भी लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में, उसी 26वीं आईनी तरमीम के जरिए वजूद में आया हुआ आईनी बेंच उस पार्लियामेंट में फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवारों की तादाद बढ़ा रहा है। तो यार ये क्या है? ये पूरा का पूरा ये सेटअप ही ऐसे है। तो आप क्यों हैरान हो रहे हैं कि ये लेजिटिमेसी नहीं है? तो उनका ये तो लेजिटिमेसी की तो देनी ही नहीं है। लेजिटिमेसी तो अब दरकार ही नहीं है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ जजेस ने इतना अब कर दिया है ना कि साकिब निसार जब सहूलत कारी करते थे तो यही जज जो कहते थे कि साकिब निसार, काजी फैसा कहते थे जी ये वो जो खुद आपने इस निज़ाम को दी है, इस निज़ाम को तकवीत गारंटी पहले काजी फैसा थे, अब आइनी बेंच अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ यही अफरीदी साहब है। देखें जितना इन्होंने अपने इदारे को कमज़ोर कर सकते थे। देखें ये रिव्यू की थी। अब पहले आप देखें इसमें ये शुरुआत देखें ना कि किस तरह हुआ। अव्वल तो कुछ बंदा थोड़ा बहुत भी देखे ना कि रिव्यू कर रहे हैं 13 जजेस के फैसले को, 12 उसमें ओरिजिनल जज बैठे नहीं हैं और जो है वो जज बैठे हैं जो नए निज़ाम में 26वीं तरमीम जो जिनकी अंडर क्वेश्चन है कि जी आप आ ही नहीं सकते थे, वो दे रहे हैं माल गनीमत। अब कल वो इनको प्रोटेक्ट करके मेरा ख्याल है 10 साल असम्बली को भी दे दें जब ये। तो ये देखें ना, ये तो बड़ा यानी जमहूरियत के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं। अब इस मुल्क में सब निज़ाम है, जमहूरियत नहीं है, सीधी बात। सियासी जमातें अगर और सबसे ज़्यादा वो तो ख्वाजा आसिफ खुद भी कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है। देखें बात ये है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कहते हैं ना कि सियासी जमातें जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा हरावल दस्ता होती, उन्होंने सरेंडर किया, अपने फ़ायदे उठा रहे हैं जो भी। उसके बाद बार आपकी मैंने मीडिया की सूरत हाल, जजेस आपके सामने। तो मेरा ख्याल है कि ये अब सारी कंटिन्यूटी है, लेकिन सारी जो मलबा है अब जजेस पे आया है कि इन्होंने ओथ लिया हुआ था टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कल मुझे बताएं ये पार्लियामेंट को जो यार 26 लाख में बंदा इतना मलबा उठा लेता, मुझे भी 26 लाख तनख्वाह दे, मैं ये मलबा उठा लूंगा। भाई मुझे बताएं कि 2/3 से इन्होंने दिलवाई है। कल जो अगर कहते हैं कि यार जजेस को एवं तनख्वाह दे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देते हैं, आईनी तरमीम हो जाती है। बन सकते हैं। तो क्या ये आइन को उस पर करेंगे? देखिए आइन का कोई स्ट्रक्चर होता है, जब वो तबाह हो जाए तो आप नहीं उसको स्ट्रक्चर को बचाना होता है। आइन के सीलियंट फीचर हैं, अगर उन सीलियंट फीचर को आप नहीं करेंगे तो फिर आप निज़ाम तो ना रहा हुआ ना। इस तरह तो हिटलर ने भी पता कहते हैं 50 साल जमहूरियत के नाम पे पता नहीं क्या। अस्ताद भाई माजरत के साथ, वो क्यों शहबाज शरीफ को चीफ जस्टिस बनाएंगे जब जस्टिस जमाल खान मंदोखिल खुद बता रहे हैं कि हमने क्योंकि अपनी पावर्स को स्ट्रेच किया था। तो आज ये देख रहे हैं तो जस्टिस जमाल खान मंदोखिल को अपनी हदूद का पता है, इस आईनी बेंच को अपनी हैसियत का पता है कि क्या करेंगे तो शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस बन जाएगा और क्या नहीं करेंगे
तो हमें 26-28 लाख की और मौजें लगी रहेंगी असद हमारी एक महाना और- एक और- को हमका खून निचोड़ के और हमें एक पिलाते और- रहेंगे। एक और जो चीज़ है ना जो आज देखी गई है, अभी कुछ लोग कहते हैं जी कि हामिद खान साहब के आर्गूमेंट की वजह से कोई जज ऑफेंड हो गया। मुझे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस याद आ गया, नसीम हसन शाह। उन्होंने कहा था कि हमें जो वकील साहब थे उन्होंने नाराज़ कर दिया था, तो हमने फिर भुट्टो को फांसी देनी थी। हाँ। अब क्या जैसे जिया ने आप- तो फांसी नहीं मांगी क्या हुई थी। आपने तारीख जो है ना हामिद खान को याद नहीं रखेगी? और हामिद खान ने बात गलत भी नहीं की। बिल्कुल ठीक अगर बात हामिद खान की गुस्सों आप उनकी बातों के गुस्से की वजह से आपने पलटा चेंज किया, कुछ जजेस ने जो कहते थे कि पहले इधर हैं, अब 2 जजेस का बारे में है, 3 का, तो उन्होंने अपनी तबाही की है। देखें तारीख 10 साल 15 साल ये हमने तो शोर उस वक्त भी मचाया जब नून लीग के साथ भी होता, तो नून लीग उसके बाद बेनिफिट यही जजों ने बेनिफिट देने शुरू किए। आज पीटीआई के मामलात मुक़्तदर हल्कों के साथ ठीक हो गए, यही आईनी बेंच कहेगा कि ओहो हमने गलती कर दी, ठीक कर देते, यार ये रिविजिट कर देंगे यार, रिव्यू के बाद। अस्ताद भाई क्या तारीख क्या यार, तारीख क्या करती है। नसीम हसन शाह ने एतराफ़ किया, नसीम हसन शाह का दामाद जस्टिस आसिफ सईद खोता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ना बना, और यार इनके बच्चों नहीं, की नहीं। दामादों की बेटियों की याशियां लगी रहती हैं यार। वो तारीख में क्या इनका बनना सियासत अलहदा है बात है। फिर क्या, फिर पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि वो उसमें काजी साहब को भी लालच थी कि मुझे 2/3 से मैं दिलवाऊंगा तो मुझे एक्सटेंशन दे देंगे, उन्होंने भुट्टो रेफरेंस उठा लिया। हाँ। इसी सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया, तारीख में ही किया ना। तो ये चीज़ें रिवर्स होंगी, और किसी 10 साल 5 साल हम रहे ना, लेकिन किसी दिन भी इस पाकिस्तान की सोसाइटी में ये है कि 5-7 साल बाद चीज़ें चेंज होती हैं। मे भी ये कोई भी जज ना हो, कितनी दफ़ा हुआ है कि जो वो आइन पलड़ी से हटाया गया, फिर जब उसको दोबारा 10 साल बाद किया गया, तो वो जो चेहरे हैं देखें ना, 31 जुलाई 2009 में जिन पीसीओ जज उनको फारिग नहीं किया गया, उसके बाद फिर इन जजेस को लाया गया। अब इन जजेस ने 15 साल बाद किसी और को दवाम दिया, मे भी 5-10 साल बाद कोई और होगा। तो ये हमारी तारीख है, इसी तरह ही चलेगी। यार वो जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस हसन अतर रिजवी समधी हैं दोनों, क्योंकि तो वो सिंध हाई कोर्ट में होता भी था कि मतलब है कि एक अगर पास हो तो दूसरा वोट साथ आ ही जाता है। तो ये तारीख वैसे आज भी उन्होंने हाँ, उन्होंने आज भी ये वो वैसे- उसको उस जुमले को दुरुस्त साबित किया। हाँ। तो वो फिर ये क्या इनका था कि पिछली दफ़ा कुछ फैसला दिया, आज इन दोनों को एहसास होगा कि असल हमारा में फैसला मेरा ही ख्याल है गलत है। ओरिजिनल फैसला भी इनका यही था, मोहम्मद अली मदर साहब का, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना कहीं था कि मंसूर अली शाह बन रहे हैं, मेजॉरिटी हो गई है, तो जेड़ा जीते उसना। हाँ। कुछ लोग आपको पता है अब उम्मीदवार बनाए वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं। देखें आईनी बेंच के जजेस को अब आईनी अदालत चाहिए, बाजार ये लग रहा है। और ये सारा कुछ 27वीं तरमीम में जो बातें आ रही हैं कि जो है वो आईनी अदालत बनेगी, अपीलेट कोर्ट बनेगी मुख्तलिफ हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़त्म हो जाएगी, तो ये सारा कुछ के लिए सारा कुछ यही हो रहा है। अच्छा असद भाई, मुझे एक चीज़ ज़रा आप समझाइए, क्योंकि मेरा थोड़ा दिमाग कमज़ोर है, मैं ज़रा हल्का सा साफ़ी हूँ। तो ये इतनी क्या ज़रूरत थी इस फैसले की, अर्जेंसी की, कि आज दोपहर तक समाप्त करके इसको कंप्लीट किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अल्लाह में उनकी वालदा को जन्नत नसीब करें, हमारी भी माओ जैसी हैं, उनको अपनी वालदा की फातिहा छोड़ के यहाँ पर आके ये केस सुनना पड़ गया। क्या था ऐसा? आप एक हफ्ते बाद भी ये फैसला कर सकते थे, 1 महीने बाद भी कर सकते थे। देखें क्या था ऐसा? देखिए, क्या मेरा ख्याल है 1 कि- जुलाई मेरा ख्याल को है जो कि- जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, क्या वो जहन में था? क्या नहीं था? वो कोई नहीं होगा फैसला, वैसे ही देखें पहले ही लेट है, हुकूमत बड़ी नाराज़ है अमीनुद्दीन खान साहब से कि चीज़ें उन्होंने मैनेज नहीं, 2 मिनट का केस था। देखिए ना मखदूम अली खान साहब ने मेन आर्गूमेंट को 10 मिनट के 1 घंटे के किए, और रिबटल में हाल ज़्यादा किए, तो वो थोड़ा लंबा कर गए। अब जो है तो वो क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फोन पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आए होंगे? नहीं, क्या वो होगा? वैसे भी देखिए मैं आपको बताऊं, वो खुद भी चाहते थे कि देखिए- जाके देखिए, कौम की खिदमत जो करें। ये निज़ाम चल रहा है ना, इसकी गारंटी जो है ना वो आईनी बेंच, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन की गारंटी भी आईनी बेंच। जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ उसको दवाम या उस पर खामोशी भी आईनी बेंच। तो आईनी बेंच जो है ना वो इस निज़ाम को, अब ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि 5-7 साल का मनसूबा है, उसके लिए आईनी बेंच को भी काजी कहा गया है फाइज़ से रिप्लेस कर दिया उन्होंने आईनी बेंच को। कि आईनी बेंच आईनी बेंच में अगर देखें ना, आईनी बेंच में अब कल देखिएगा जमाल मंदोखेल ने 2-4 रिमार्क्स देने हैं, हो ये एस्टैब्लिशमेंट ये वो, जो इस तरह मिलिट्री कोर्ट में हाँ। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने की। हाँ, लेकिन ड्रामा जब करने की। स्ट्रेटेजिक मामलात आएंगे ना एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत इस मौजूदा निज़ाम के, जिसमें उनके अपने रिश्तेदार भी हैं, उस निज़ाम को वो नहीं करेंगे, वो पीटीआई को ही टांट करेंगे। इसी तरह हाशिम काकड़ साहब या ये लोग, अब देखें याहिया अफरीदी साहब की जो कोर टीम है, वो कोर टीम कौन ही है? वो दोस्त तो नाराज़ हो गए। वो 50 साल दोस्ती अतर मिनल्ला जो कहते थे मेरे मिनटोर याहिया अफरीदी हैं, पता नहीं आप भी होंगे या नहीं, उनको भी पता चला जो इसको 50 साल, वैसे मैं तो हैरान हुई अतर मिनल्ला साहब
जिन्होंने 50 साल में, और हम जैसे लोगों ने, सब ने याहिया अफरीदी साहब को नहीं समझा। अल्लाह ही हाफिज़ है सर। हम तो चले, जो मैं इख्तिलाफ करूंगा, आप समझ गए थे। मैं अब डे वन से तो उनके बारे में clear था। याहिया अफरीदी साहब के इस वक्त जो किचन कैबिनेट के हैं या जो कोर टीम है, उसमें एक तो वो ज़रा है ना पख्तून ज़रा नेशनलिस्ट टाइप, हाँ। तो वो मतलब एक भी वो भी बात है। तो हाशिम काकड़ साहब और जमाल मंदोखेल, असल तो उनको जो चला रहे हैं, जो वास्ट एक्सपीरियंस है, वो हाशिम काकड़ साहब नहीं, इनका जमाल मंदोखेल। जमाल मंदोखेल साहब में आर्ट है कि वो पावरफुल सर्कल को डील करना जानते हैं, केस टू केस डील करते हैं। आप मौलाना बाकायदा- फजल रहमान है ना नहीं, judges मैं के? वो बात वर्ड नहीं यूज़ करूंगा, लेकिन अच्छा, वो उनको आर्ट आता है कि चीज़ें किस तरह। अब मिलिट्री कोर्ट में उन्होंने फैसला दिया, बड़ा सख्त दिया, हालांकि काम भी उनका करवा दिया जो भी हाँ। लेकिन फैसला कराया कि जी मैंने तो कहा कि मिलिट्री कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अपनी बलूचिस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी में कहा कि जी मैंने तो ये कर। अब 27वीं तरमीम में लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं असद भाई, वो कैसे रुक जाएं? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आज बलूचिस्तान के तीनों जजेस बड़े बरहम थे काजी फैसा का नाम लेने पर, उनके बारे में बात करने पर। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी, जस्टिस जो जस्टिस हाशिम काकड़ भी जी जी। बड़ा लिटरली तकरीबन शाउट कर रहे थे कि आपने नाम कैसे लिया काजी का, मेरे मेंटोर का, ये वो। लाइक भाई, आपका क्या ट्राइबल सिस्टम है? आपने आइन की वफादारी का हल्फ लिया था या आपने देखिए, जज की वफादारी ये का हल्फ लिया इसको था? और अगर आपके लिए इतना ही अपने इलाके का बलूचिस्तान का जज कीमती है, तो उस बलूचिस्तान में हजारों माएँ लापता बच्चों के लिए सड़कों पर बैठी हुई हैं, उनके साथ तो आज तक आप खड़े नहीं हुए, अपनी शराफिया के साथ खड़े हो रहे हैं। ये इन जजेस की हालत है। मारंग बलोच की भी मेरा हाँ पिटीशन पड़ी। जी, नहीं, वो fix नहीं देखें, काजी फैसा मेंटोर, मैं तो वैसे हैरान हो गया। कल उनको याद नहीं आया वो मौका जो लड़ाई के बाद याद आया ना, वो मुनासिब है। अब मसला ये है कि जो हामिद खान साहब है ना, उन्होंने इनके मेंटोर के लिए पीटीआई से नाराज़गी हासिल। आपको पता है कि पीटीआई तकरीबन उन्होंने छोड़ दी थी। काजी फैसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया था, जी बिल्कुल, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था, तो सबसे ज़्यादा बल्कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग कहते थे कि काजी फैसा तो है ही हामिद खान ग्रुप, ये तहरीकी हैं सारे, ये इफ्तिखार चौधरी ग्रुप है। तो हामिद खान अगर गुस्से में हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनका भी है, उन्होंने बल्कि ये जो जज बैठे हैं उसमें भी बड़ा रोल होगा, लायज मूवमेंट में भी, चाहे उसमें क्यानी ने रिस्टोर किया, लेकिन वकीलों को ऑर्गेनाइज करना, ये वो हामिद खान का उसमें रोल है। अब हामिद खान को आप जिस तरह जमाल मंदोखेल साहब ने ह्यूमिलिएट किया, वेरी, देखें हामिद खान साहब ने कुछ 4-5 किताबें तारीख में अभी भी वो लिखेंगे, मे बी आज जो कुछ उनके साथ हुआ, तारीख की बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं वो। देखें बात यह है कि मंदोखेल साहब और ये जो है ना, ये ट्राइबल, ये कोई कबायली सिलसिला तो नहीं है ना कि कबीला इकट्ठा हो जाए, जी मेरे बंदे तो खबरदार तो सके की। ये क्या है कि पॉकेट्स बनी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक जी वो जी बलूचिस्तान के पख्तून, फिर खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून, फिर ये इकट्ठे पख्तून, फिर ये जो कि जी नेशनल लैंग्विस्टिक बुनियादों पे जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पख्तून कि जी सारे वो जो जी बलूची पढ़ने आ जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो इन्होंने जोर लगाया, लेकिन हालत ये है, मैं आपको बताऊँ, मंदोखेल साहब और याहिया अफरीदी साहब का पूरा जोर है अभी भी कि मियाँ गुल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जब इतनी बेबसी है, एक जज इनसे मैं आप बताऊँ, तीसरा जज जो है वो निकल गया, तो फिर क्या गल रह गई? बस जैसे मीनुद्दीन खान नहीं आएंगे इनके साथ, नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तीसरा नहीं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस में सरफराज डोगर पे इनकी तो पूरी पख्तूनों जजेस की है ना कि मियाँ गुल साहब को ले जाएं, जो अच्छी बात है कि वहाँ ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो, लेकिन वहाँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला वो जो लार्जर बेंच ने 3-2 से किया, वो पहले 3 इधर था ना, तो जो अब जजेस अपने ही यहाँ चीज़ें मैनेज नहीं कर सके, उन्होंने क्या करना है? अस्ताद भाई, एक बात मुझे अब जरा चलते चलते बताइए, ये हमारी अदलिया की हालत है कि आप बेंच में बैठ के आप लिटरली धमका रहे हैं कि पहले वो पकड़ दकड़ होती थी, वो ज़माना बेहतर था, अब वो नहीं हो रही, तो तो पहले अब भी हमें आप और हुकूमती वकील से मखदूम अली खान से सपोर्ट मांग रहे हैं कि हमें आपकी पकड़ असद दकड़ में भाई, सपोर्ट चाहिए। पहले भी तो उन्हीं की सपोर्ट से हमारी गिरफ्तारियां होती असद थी, भाई, नोटिस आते थे। हाँ, मैं वही बात करने जा रहा, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि जब आपको कहा जाता है कि काले सुप्रीम कोर्ट से जाते, तो अब तो वादे तौर पे धमकी दे दी ना मंदोखेल साहब ने। अब मसला ये है कि कोई भी होया तो FIR ना जो भी होना कि भाई जी ये तो जज ने धमकी दी थी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखें इफ्तिखार, साकिब निसार, उससे पहले भी चीज़ें चलती रहीं, तो निज़ाम चलता रहेगा, ठीक है, जो ये कर सकते हैं करें, ये और क्या कर सकते हैं। तनख्वाहदार आदमी जो भी होता है वो अपने टिनोर तक ही हुक्मरानी करता है, तो करें, जो भी मर्जी करते हैं। अगर 2 साल 3 साल 5 साल कभी ना कभी तो रिटायर होंगे। यहाँ जनरल बाजवा भी थे,
यहाँ काजी फैसा भी थे, बड़े बड़े लोग थे, ख़त्म हो गए। लेकिन वो जो ताकत होती है उसका हाँ, अच्छा, उसका उसका मज़ा भी तो मज़ा लेना बड़ा, होता है ना, मज़ा कि मैंने देखो इसको टुच्चे को जेल में डलवाया, उस पर FIR कटवाई, उसके बैंक अकाउंट बंद करवाए, उसका नाम ECL में डलवा दिया, ये भी तो एक अपना देखिए, मज़ा है लेकिन यार। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बदनामी की, अपने रिव्यू जो रिवर्स किया, और उसमें जजेस की कोर्ट पैकिंग, कोई वर्ड गलत तो नहीं था ना। देखें, आपने 17 से सुप्रीम कोर्ट की तादाद 25 और 34 की, फिर हम ख्यालों से भर लिया। क्यों भाई आपने हम ख्याल ही लाए जज, और हुकूमत के वोटों से इनको देखे ना, ये जो 6 जज 5 आए, इनको किसने वोट दिए यहाँ आए? अब इतने वोट वो किस चीज़ और के उन्होंने लिए? हुकूमत को सीटें दिलवा दी हैं। हाँ, तो बस ये अब चीज़ें यहाँ, ये कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह कि आप मुझे एलिवेट करें, मैं आपको 2/3 दूंगा, ठीक है, 2/3 दिलवाऊंगा, आप फिर लेजिस्लेशन करेंगे, मेरी एज बढ़ जाएगी या मुझे आईनी अदालत में ले जाएंगे। ये इस तरह चीज़ें निज़ाम चल रही हैं। मतलब वो प्रॉपर एक लेन देन है। नहीं, क्या मतलब अगर वो- मैं आपको कुछ दूंगा तो अब मुझे भी फिर कुछ ना तो कुछ देखें, मिलेगा जरूर, चाहे वो देखें, टेन्योर obviously भरने की सूरत में हो, ये elevation की ये सूरत कहते हैं में ना, हो। मैं आइन के साथ, मैं तो कह रहा हूँ कि आइन का अमेंडमेंट में भी हो भी जाए कि अमीरुल मोमिनीन आ जाएं, या कोई ऐसी अमेंडमेंट हो जाए कि जी जो है वो शहबाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और ये जज जो है वो रिश्तार है। ऐसी आइन में तरमीम ही करनी है ना, क्या ये मान जाएंगे? आइन की कोई, मैं वही बात कर रहा हूँ, ढांचा भी होता है, जिस ढांचा ही बिगड़ गया है। अब इस वक्त इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई है। किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना है, उसने हुकूमत की खुशनुदी हासिल करनी। किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज लगना है, उसने हुकूमत के वोट 17 में से 9-8 वोट हुकूमत के, जिसने और चीफ इनमें से- जस्टिस भी बनना है बिल्कुल, उसने भी हुकूमत के वोट बिल्कुल लेने हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, तो हर जगह पे हुकूमत की ग्रिप अच्छी जा रही है। और चलते चलते मैं एक खबर दे दूं कि जो आइनी तरमीम है 27वीं, जिसमें अदलिया के ढांचे में मज़ीद तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, वो मेरे ज़राए की यह खबर है कि वो समवेयर सितंबर में मुतवक्के है। अभी शायद कुछ और चीज़ों के लिए ये 2/3 मेजॉरिटी हुक्मरान इत्तेहाद को दरकार थी, वो दे दी गई है। लेकिन सबसे खूबसूरत जो आइनी जुमला आज का था आइनी बेंच के सरबराह का, जिसने पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नई जूरिस्प्रूडेंस मुतारफ़ करवाई है कि देखो, जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सीटें ख़वातीन की हैं, मिलेंगी ख़वातीन को ही, चाहे वो ख़वातीन किसी भी जमात की हों। जिस जज को इतनी क्लैरिटी हो तो यकीन कीजिए अगले जो औरत मार्च है उसकी जो सरबराही है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मिलनी चाहिए। और मैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रेस एसोसिएशन के जो सदर हैं जुल्फरनैन साहब, उनसे मैंने दरख्वास्त की थी आज कि वो जस्टिस हाशिम काकड़ को सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन के प्रेस वो जिसे कहते हैं ना, वो उस पर लेटर पैड पे उस पर नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामजद करें। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को क्यों ना करूं, तो इस वजह से दोनों में टाई पड़ गई है, वरना शायद इनमें से कोई एक आज हकदार बन गया था नोबल पीस प्राइज़ का भी। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही हीरे जजेस की कौम को तलाश थी। और ये ऐसे जजेस, यकीन कीजिए, नरगिस हज़ारों साल नहीं, नरगिस लाखों साल भी रोए तो शायद पैदा ना हो, लेकिन कौम की खुशबख्ती देखिए कि उनकी जीती जागती आंखों के सामने हमारी ज़िंदगी के अंदर ही ये जज ना सिर्फ पैदा हो चुके हैं बल्कि आइनी बेंच पे बैठ के तारीख भी रकम कर रहे हैं। तो इस पर शुक्राने के नवाफिल अदा कीजिए, जिसे कहते हैं गरीबों में ज़रा वो खैरात तकसीम कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि आपकी खुशबख्ती का सफ़र जारी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।